प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी पाठ्य पुस्तक की शुरुआत कर चुके हैं और सर्वप्रथम हमने जो है पद्य भाग पढ़ा और उस पद्य भाग में पहला जो पाठ है सूरदास, उसका हमने कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ा। आज हम जो है सूरदास के पदों की विस्तृत जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान पूर्वक पढ़ना, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखे हुए ये पद और इनके अर्थ अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में बैठने चाहिए और हर शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़ना। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला पद, जिसमें कि परिचय में आपको बताया गया था कि इसमें जो पहला पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन के बारे में या प्रथम भेंट के बारे में इसमें कहा गया है। तो मैं शुरू करता हूं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रज में आई हुई राधिका को देख करके, बाल अवस्था थी, बालक थे, तो देख करके उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा था। तो देखते हुए श्याम ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधिका से पूछा, राधा जी से पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोरी तुम कौन हो, कहां रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। हे गोरी तुम कौन हो, कहां रहती हो, काकी है बेटी यानी किसकी बेटी हो। मैंने कभी तुम्हें पहले, ब्रजखोरी का मतलब होता है ब्रज की गलियां, ब्रजखोरी यानी ब्रज की गलियां, कि हे गोरी तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहां रहती हो। मैंने तुम्हें पहले कभी इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। ये भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं राधा जी से। अब राधा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न का जवाब देती हैं। देखिए, काहे को हम ब्रज तन आवंती, काहे को हम ब्रज तन आवंती, खेलत रहती आपनी पोरी। राधिका जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती हैं कि हम आपको पहले ब्रज की गलियों में इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि हम इस ब्रज की गलियों में क्यों आते, हम तो इस ब्रज की गलियों में पहले कभी आए ही नहीं। खेलत रहती आपनी पोरी, आपनी पोरी यानी अपने आंगन में, मैं तो हमेशा अपने घर के आंगन में ही खेलती रहती हूं, मैं ब्रज की गलियों में पहले आई नहीं। क्यों आएंगी हम ब्रज की गलियों में, जाके आपको, आप हमें देखें इसलिए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज आई हैं, इसके पीछे भी कारण है। अब राधिका जी जो कारण बताती हैं वो सुनिए। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, कि हमने अपने कानों से सुना है कि यहां नंद जी का एक पुत्र रहता है। बच्चों, श्रवणनी का मतलब होता है कानों से, सुनत यानी सुनना, नंद ढोटा यानी नंद यानी नंद बाबा जो थे वो गोकुल के, ब्रज के वो मुखिया थे, इसलिए उनको सब नंद बाबा कहते थे और भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। तो ढोटा का मतलब होता है पुत्र या बेटा। तो राधा जी कहती हैं कि हमने हमारे कानों से सुना है कि यहां नंद जी का पुत्र है जो करत फिरत माखन दधी चोरी, जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है, उसको देखने के लिए आई है। अब भगवान श्री कृष्ण अपना अपना परिचय इस तरह से पाकर के, राधा के मुख से इस तरह से पाकर के सबका पा गए कि राधा जी तो मुझे चोर समझ रही हैं। तो अब राधा जी को भी इस बात का पता नहीं था कि मेरे सामने जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वो ही कृष्ण है या वो ही नंद जी का पुत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब राधा जी का जो अपरिचय का जो बंधन था वो इस तरह से तोड़ते हैं। देखो, वो सब कपा जाते हैं राधा जी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर के अपने प्रति। वो क्या कहते हैं,
तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है। इतना कहते ही राधा जी समझ जाती हैं कि यही कृष्ण है, यही नंद जी का पुत्र है। इस तरह से उनका जो अपरिचित की दीवार थी वो हट जाती है, और इतना कहते ही वो उनको देख करके मुस्कुराने लगती है कि यही है वो नंद जी का पुत्र जो मक्खन और दही चोरी करता फिरता। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी को जो है उनके जो राधा जी व्यंग्य जो किया था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, तो उसको भुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं खेलन चलो संग मिली जोली। उसको आमंत्रित करते हैं खेलने के लिए कि चलो मिलजुल करके खेलने चलते हैं, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे और क्या चुरा लिया है। तो इस तरह से अपरिचित की जो अपरिचय की जो दीवार थी वो हट जाती है, और इस तरह से वो आमंत्रित करते हैं कि राधा जी जो है मना ही नहीं कर पाती। और इस बात को सूरदास जी ने भी प्रकट किया है। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रसिक शिरोमणि हैं, यानी वाक पटुता में जो है वो माहिर हैं, बातें बनाने में वो माहिर हैं, इसलिए रसिक शिरोमणि कहा जाता है कि उनकी बातें बड़ी मधुर होती हैं, और इसी वजह से उनको रसिक शिरोमणि कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया, राधा जी की जो उस चोर और उस नटखट और मक्खन और दही चुराने वाले कृष्ण को देखने की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को भुला देते हैं और बातन भुरई राधिका भोरी, और राधिका को बातों में भुला करके अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी रसिक शिरोमणि कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह था पहला पद। दूसरा जो पद है वो जैसा कि आपने पाठ परिचय में पढ़ा था, ये भ्रमर गीत के अंश हैं तीनों, पहले को छोड़ करके दूसरा, तीसरा और चौथा ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, जब एक थोड़ी सी आपको एक कहानी बताता हूं ताकि आपको इस बात का पता रहे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और वहां के राजा बन जाते हैं। और जब उनका उद्धव नाम का एक मित्र होता है, उसके साथ वो एक यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जैसे ही यमुना नदी में वो स्नान करने के लिए उतर जाते हैं तो ब्रज की ओर से एक कमल का पुष्प जो है टूटा हुआ तैरता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाता है, नदी में बहता हुआ। भगवान श्री कृष्ण उसको उठा करके उसको सूंघने का प्रयास करते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। किनारे पर खड़ा हुआ उद्धव ये सब देखता रहता है। जब भगवान को मूर्छित होता वो देखता है तो वो नदी में उतर करके भगवान श्री कृष्ण को किनारे ले आता है। और जब भगवान श्री कृष्ण को होश आता है तो वो पूछता है कि प्रभु ऐसा क्या हुआ जिससे आप मूर्छित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, जो पुष्प मैंने सूंघा था उसमें मेरे को गोपिकाओं की विरह वेदना की महक आई, और मुझे लगा कि सारी गोपिकाएं जो हैं ब्रज में वो मेरे वियोग में तड़प रही हैं। तो हे उद्धव, आप निर्गुण उपासक परम ब्रह्म की प्रवक्ता हो, तो आप जाकर के उन निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दो ताकि वो अपने काम में लगें और मुझे भूलने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के उद्धव जो है गोपिकाओं के पास आता है और उनको समझाने का प्रयास करता है कि वो कैसे भी करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग दें और अपने दैनिक कार्यों में लगें। अब उद्धव और गोपिकाओं के मध्य जो बातें होती हैं उन बातों को इन तीनों पदों में प्रकट किया गया है। सबसे पहला जो पद है यानी दूसरा पद है भ्रमर गीत से, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यहां उद्धव जी को ही कहा गया है बच्चों। मधुकर, मधुकर का मतलब तो भंवरा होता है, और उद्धव जी को मधुकर या भंवरे की संज्ञा गोपिकाओं ने ही दे दी। वो इसलिए दे दी कि भगवान श्री कृष्ण एक पुष्प के समान हैं,
और उनके आसपास जो है ये उद्धव जी रहते हैं। तो जिस तरह से एक पुष्प के आसपास भंवरा मंडराता रहता है, उसी तरह से उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के आसपास मंडराते रहते हैं। इसीलिए गोपिकाओं ने उद्धव जी को भ्रमर कहा, अथवा मधुकर कहा, या भंवरा कहा। तो क्या कहती हैं गोपिकाएं उद्धव जी से कि मधुकर श्याम हमारे चोर। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, हमारे लिए चोर हैं, उनको चोर साबित कर रहे हैं, उनको चोर सिद्ध किया जा रहा है गोपिकाओं के द्वारा। अब वो क्यों कहती हैं ऐसा, अब उन्होंने पंक्तियों में बताया, देखो। मन हर लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों से, अपने चंचल नेत्रों से या अपने तिरछी नेत्रों से, तिरछे और चंचल नेत्रों से उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। क्योंकि उनके जो चपल नैन हैं बड़े ही सुंदर हैं, हम मोहित हो गई, हम प्रेम के वश में हो गई, और उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। तो हरण करने वाला हो गया ना चोर, इसीलिए चोर सिद्ध किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चपल और चतुर नैनों से हमारे मन का हरण कर लिया, इसलिए वो चोर हैं। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय के भीतर अच्छी तरह से पकड़ रखा। हमने भगवान श्री कृष्ण को या उनके प्रेम को अपने हृदय के अंदर अच्छी तरह से पकड़ रखा था, प्रेम प्रीति के जोर। और वो बंधन कैसा था, प्रेम और स्नेह का जो बंधन था, उस बंधन से अपने हृदय में हमने भगवान श्री कृष्ण को बांध रखा था, पकड़ रखा था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन वो तो सारे बंधन, यानी ये प्रेम और स्नेह के जो बंधन थे, उन सबको तोड़ करके वो यहां से चले गए। गए हंसनी अंकोर, अंकोर का मतलब होता है बच्चों रिश्वत, अंकोर का मतलब होता है रिश्वत। वो सारे बंधन तोड़ करके चले गए और एक मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दे करके हमें चले गए। एक मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दी और सारे बंधन तोड़ करके चले गए। बंधन किसके थे, प्रेम और स्नेह के बंधन थे, वो सारे तोड़ करके चले गए। अब उनकी बिचारी की क्या दशा होती है, वो अपनी दशा के बारे में भी बताते। चौकी परी जागत निस्बीती, और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए जब हम रात्रि बीतने के बाद जब चौंक करके जागी, तो दूत मिलो एक भोर। तो आप जैसा दूत हमें मिला, भोर यानी भंवरा, एक दूत के रूप में भंवरा हमें मिला, और वो भंवरे आप हो उद्धव जी, वो हमें मिले। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारा चैन, हमारे मन की शांति, सब कुछ लूट लिए। वो नागर नवल किशोर हैं, इसलिए उन्होंने जो है हमारा सब कुछ लूट लिया। ये बेचारी गोपिकाएं कहती हैं।